हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 6 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी अचीव्ड इट्स बेस्ट एवर रैंकिंग ऑन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट इन अगस्त 2023। आपसे पूछा जा रहा है, अगस्त 2023 में किस भारतीय कंपनी ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रैंकिंग हासिल की है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। सो द ग्लोबल फॉर्च्यून लिस्ट 500 for 2023 featured 8 Indian companies, and Mukesh Ambani's Reliance Industries significantly improved its position, moving up 16 places from the previous year. In 2022, Reliance Industries was ranked at number 104, but in 2023 it moved up to number 88. And 88 is the best ever ranking achieved by Reliance Industries on the Fortune Global 500 list. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which state was the 132nd Durand Cup inaugurated by the Defence Minister Rajnath Singh on 5th of August 2023? आपसे पूछा जा रहा है, 5 अगस्त 2023 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। आपके ऑप्शंस हैं असम, कर्नाटका, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका उद्घाटन किया गया है असम राज्य में। द 132nd edition of Durand Cup, an annual football competition, was inaugurated in Kokrajhar, Assam on August 5th, 2023 by the Raksha Mantri Sri Rajnath Singh, and this is the first time that the event is being held in the Assamese city. The tournament is being organized by the armed forces and supported by the government of Assam. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following has launched the राज्य मार्ग यात्रा मोबाइल ऐप? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने राज्य मार्ग यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इंडियन हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको लॉन्च किया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा, एंड द एम of this app is to provide comprehensive information and efficiently resolve complaints of national highways users. It provides information on real-time weather condition, timely broadcast notifications, and details about nearby toll plazas, petrol pumps, hospitals, hotels, etc. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India is taking part in Ukraine peace talk. These peace talk are being hosted by which countries? आपसे पूछा जा रहा है, भारत यूक्रेन शांति में भाग ले रहा है और इस शांति वार्ता की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, यूके, यूएसए या फिर रशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको होस्ट जो कर रहा है वो देश है सऊदी अरब। The peace talks are scheduled for the August 5th and 6th, and India has been invited to take part in them. And the meeting is taking place in the Jeddah. Arindam Bagchi, the spokesperson for Ministry of External Affairs, confirmed India's attendance at the meeting. तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन करता है सऊदी अरब।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू IMD's heat index, which color code is used for the experimental heat index greater than 55 डिग्री सेल्सियस? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताप सूचकांक के अनुसार 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक प्रायोगिक ताप सूचकांक के लिए किस रंग के कोड का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं येलो, रेड, ऑरेंज या फिर ग्रीन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के लिए जो कोड है, कलर कोड, वो रेड है। So IMD has launched the heat index on an experimental basis and this information was provided by the Union Minister Kiran Rijiju, Ministry of Earth Sciences in a written reply in the राज्य सभा। और इस इंडेक्स का एम है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द हाई टेम्परेचर्स। इसके साथ ही जो कलर कोड्स हैं उनकी बात करें तो ग्रीन शो करता है एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस, येलो एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स इन द रेंज ऑफ 36 to 45 डिग्री सेल्सियस, येलो एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स इन द रेंज ऑफ 46 to 55 डिग्री सेल्सियस एंड मोर देन 55 डिग्री सेल्सियस, इसको हम डिनोट करते हैं कलर रेड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। M-Power measures recently seen in the news is related to which of the following? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में समाचारों में देखा गया M-Power उपाय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं measures to achieve sustainable development goal, measures to fight the tobacco epidemic, measures to reduce greenhouse gas emission या फिर measures to fight neglected tropical disease। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। M-Power मेजर्स संबंधित है टू फाइट द टोबैको एपिडेमिक। M-Power मेजर्स की बात करें तो ये मॉनिटर करता है टोबैको के यूज़ एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज़ को, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक, ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको, warn about dangers of tobacco, enforce bans on tobacco advertising and raise taxes on tobacco products। M-Power की बात करें तो ये मेजर जो है इस इनिशिएटिव है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एंड थ्रू दिस WHO urges all the countries to put in place all of the M-Power measures at best practice level to fight the tobacco epidemic। तो आप ध्यान रखेंगे ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है अगेंस्ट टोबैको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर सरपासिंग विश्वनाथन आनंद इन द लाइव वर्ल्ड रैंकिंग? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में विश्व रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर कौन भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्रज्ञानंद आर, डी गुकेश, आर्यन चोपड़ा या फिर SL नारायण। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। डी गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को पछाड़ करके शीर्ष शतरंज खिलाड़ी की जो रैंकिंग है वो हासिल कर ली है। D. Gukesh, the 17-year-old chess prodigy, has overtaken Grandmaster Vishwanathan Anand to become India's top-ranked chess player in the live world ranking। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।